अगर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एप्स्टीन फाइल्स में इतने एविडेंसेस थे तो ट्रंप ने ये फाइल्स रिलीज ही क्यों होने दी? क्या आपके मन में भी कभी ये सवाल आया? इसको समझने के लिए पहले एक चीज क्लियर करनी जरूरी है कि यूएस में सारी पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास नहीं होती, बल्कि ये डिवाइडेड होती है। यूएस में कांग्रेस लॉज बनाती है, रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स कांग्रेस को कंट्रोल करते हैं और प्रेसिडेंट सिस्टम को रन करता है, कंट्रोल नहीं। नाउ कट शॉर्ट टू 2019। जेफरी एप्स्टाइन जेल में सो कॉल्ड सुसाइड करता है और यहीं से पब्लिक प्रेशर एक्सप्लोड होता है कि क्लाइंट लिस्ट कहाँ है और कौन कौन पावरफुल लोग इस पूरे इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे। 2021-22 के बीच में एप्स्टीन की एक क्लोज एसोसिएट गिस्लेन मैक्सवेल कोर्ट में कन्विक्ट होती हैं। कोर्ट के सामने आता है एप्स्टीन के फ्लाइट लॉग्स, ईमेल्स, कॉन्टैक्ट्स, गैलरीज, फोटोज, वीडियोस एंड व्हाट नॉट, और यहीं से ऑफिशियली एप्स्टीन फाइल्स का बेस तैयार होता है। और 2024 आते आते एप्स्टीन फाइल्स एक मेजर पॉलिटिकल इशू बन जाता है। कांग्रेस सेशंस में आवाज उठती है कि एप्स्टीन फाइल्स को पब्लिक होना चाहिए, और तब तक ट्रंप का इस पूरी सिचुएशन पर स्टैंड ये था कि अगर फाइल्स में कुछ है ही नहीं तो इसको पब्लिक ही क्यों करना है। और इस फेस में डेमोक्रेट्स ओपनली ये बोलते हैं कि फाइल्स को पब्लिक होना चाहिए और रिपब्लिकन्स अभी भी ट्रंप के साथ ही खड़े रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे रिपब्लिकन्स के मन में भी ये सवाल आता है कि अगर फाइल्स में कुछ है ही नहीं तो फिर ट्रंप इसे रिलीज होने से रोक क्यों रहा है। और जुलाई 2025 में यूएस का एक मीडिया हाउस ये क्लियरली प्रिंट करता है कि आज से 2 महीने पहले यानी मई 2025 में यूएस की जनरल अटॉर्नी पैम बोंदी ने क्लियरली ये डोनाल्ड ट्रंप को बोला कि उनका नाम डीओजे के एप्स्टीन फाइल्स में मल्टीपल टाइम्स आया है। और ट्रंप ने बाद में उस मीडिया हाउस के अगेंस्ट डिफेमेशन केस भी फाइल किया, बट तब तक ये नैरेटिव पब्लिक हो चुका था और अब प्रेशर फुल स्केल पे आ जाता है। 2025 के एंड आते आते डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों मिलके बोलते हैं कि अब एप्स्टीन फाइल्स पब्लिक होनी चाहिए। 18 नवंबर 2025 को हाउस में बिल पास होता है और सीनेट में एक साइलेंट अप्रूवल आता है और इसका नाम रखा जाता है एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट। 19 दिसंबर 2025 को ट्रंप को ना चाहते हुए भी एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पर साइन करना पड़ता है, क्योंकि अमेरिका में सिस्टम किसी एक आदमी से बड़ा नहीं होता, और चाहे वो प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो। तो अभी तक एप्स्टीन फाइल्स ने ये प्रूव नहीं किया कि कौन गिल्टी है, बट ये जरूर प्रूव कर दिया कि एक आदमी के चक्कर में सिस्टम नहीं रुकेगा। लाइक दिस वीडियो एंड फॉलो फॉर मोर सच कंटेंट। आई एम रुचिर एंड दिस इज व्हाट्स हैपनिंग।